सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। देखिए, बोल जमूर के साथ मैं हूं कफील अहमद और आज हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के कौमी इक़्तिसादी नए प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान के हवाले से, जिसमें बाकायदा तौर पर इस वक्त जो पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स हैं उस पर मबनी तरक्की होगी, यानी कि उसको कैसे बढ़ाया जाए, कैसे आसानियाँ पैदा की जाए और जो इस वक्त मसाइल दरपेश है एक्सपोर्ट्स के हवाले से उन्हें कैसे रिजॉल्व किया जाए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू साहब। साकिब साहब, ये जो प्रोग्राम है उड़ान पाकिस्तान, क्या समझ में आता है, क्या कहना चाहेंगे, कितनी बड़ी अचीवमेंट आप समझने जा रहे हैं इसको, और अगर हम बात करें संगकारों के हवाले से तो उसमें इनको कितनी जो है वो आसानियां दिखाई दे रही हैं? देखिए, उड़ान पाकिस्तान जो प्रोग्राम है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को इसको बहुत ही पॉजिटिव ले रही है। और अगर ये जिस तरह उन्होंने पेश किया है और अगर ये उसी तरह के हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेंगी और हमारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश करेंगी तो मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन इसके साथ साथ हमें इस बात के ऊपर खुसूसी तवज्जो देनी होगी कि अगर सिर्फ ये कह देने से कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, हमारी इंडस्ट्रीज फ्लरिश होंगी या हमारी इकनॉमी जो है वो बूस्ट हो जाएगी, ये सिर्फ नहीं है। उसके लिए क्या क्या इक़दामात करने होंगे। सबसे पहले जो है, अभी जो इलेक्ट्रिक प्राइसेस हैं मेरे ख़्याल में जो ख़ित्ते में सबसे हाई हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है वो बहुत हाई है, हमारी जो कॉस्ट है वो कम्पीट नहीं कर पा रही है इंटरनेशनल मार्केट में। तो हमें सबसे पहले इलेक्ट्रिक प्राइसेस के ऊपर तवज्जो देनी होगी। दूसरा, अगर हम अपनी इकनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं तो मैं समझता हूं कि हमें सबसे ज़्यादा तमाम सेक्टर्स को सबसे ज़्यादा हमें आईटी सेक्टर को प्रमोट करना होगा और उनको आगे लेकर आना होगा, क्योंकि और सेक्टर की जो ग्रोथ वो खुद ही हमारे गवर्नमेंट और हमारे इकनॉमिक एनालिस्ट कहते हैं कि जी 15% की उम्मीद है, 30% की उम्मीद है, लेकिन आईटी सेक्टर एक ऐसा वाइज सेक्टर है कि जो मल्टीप्लाई हो सकता है। आप समझते हैं कि इस प्रोग्राम के तहत जो है वो एक्सपोर्ट्स का भी जो नंबर्स हैं, हम अगर ये चीज़ें रिजॉल्व करते हैं तो किस हद तक जो है वो कितने अरसे में हम जो इसको डबल करने में कामयाब हो जाएंगे एक्सपोर्ट्स? देखिए, इसमें उसी के ऊपर है कि हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी। एक्चुअली सिर्फ ऐलान नहीं, ये जैसा कि मैंने कहा, हमारी पॉलिसीज़ क्या होंगी। हमें देखना होगा कि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है, हमारी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस क्या है, हमारे जो बिजनेसमैन हैं हम उनको किस तरह एक पेज पर लेकर आते हैं, जो FBR और बिजनेसमैन और गवर्नमेंट जो है वो किस तरह एक पेज पर आते हैं और उनके साथ किस तरह मशावरत की जाती है, क्योंकि हमें ड्राइविंग सीट पे बिजनेस कम्युनिटी को बिठाना होगा। तब ये प्रोग्राम जो है उड़ान तभी ले सकता है कि जब जो मेन जो पायलट हों जो इसको उड़ाएं वो बिजनेस कम्युनिटी हो। जो बिजनेस कम्युनिटी को साथ लेकर चलना होगा। IPPs के जो प्राइसेस कम हुए हैं टैरिफ में, उसके बाद आप समझते हैं कि ये किसी हद तक सनत को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए खासे मुआविन साबित हो रहे हैं, जिस तरह IPP से बात भी हो रही है? देखें, अभी तक 30 IPPs के साथ एग्रीमेंट हमारे रिव्यू हो चुके हैं। ये हमारा मुतालबा था, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ख़ास तौर पे इस इशू को उठाया और ये काफ़ी हद तक कामयाब रहे। और अब दूसरे जो बकाया IPPs हैं, जो मेरे ख्याल में 10 या 11 IPPs हैं, उनसे भी बातचीत हो रही है। असल IPPs का इशू क्या है, IPPs को हम लोग का जो था मुतालबा के टेक एंड पे, जितनी बिजली हम लेंगे उतनी बिजली जो है उतनी पेमेंट हम करेंगे। तो साकिब, आप समझते हैं कि ये जो प्रोग्राम होगा पाकिस्तान के लिए बड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो प्रोग्राम है, इसलिए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स की बात की जा रही है, जो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है दीगर ममालिक के अंदर वो एक्सपोर्ट्स के जरिए हो रही है। तो आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान की एक्सपोर्ट और डेवलपमेंट के हवाले से बहुत अहम प्रोग्राम होगा? जी बिल्कुल, हमें बहुत उम्मीदें हैं और हम इसको कामयाब बनाना चाहते हैं। हम लोग जो है वो गवर्नमेंट के साथ हैं, वो इसमें SIFC का बहुत अहम रोल है। हम जो हमारे पास जब हमारी मीटिंग हुई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, उन्होंने भी हमें, अभी उस वक्त तक ये उड़ान पाकिस्तान तो नहीं हुआ था लॉन्च, लेकिन उन्होंने हमें इशारतन बहुत सारी बातें उन्होंने हमें बताई थी कि पाकिस्तान में इंडस्ट्री का फ्यूचर और बिजनेस और ट्रेड का बहुत अच्छा फ्यूचर है। उन्होंने हमें इधर
खास तौर पे कहा कि अपनी इन्वेस्टमेंट इधर करें, बाहर मुल्क से अपनी इन्वेस्टमेंट इधर ये लेकर आएं और अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, हमारे बिजनेसेस अच्छे चलेंगे। ठीक है जी, ये साहब फयाज मंगू साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद है, जिनका कहना ये कि इस वक्त ये वज़ीर-ए-आज़म का जो प्रोग्राम है पाकिस्तान उड़ान पाकिस्तान, इंतहाई अहम प्रोग्राम है और एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की ताहम उन्होंने एक तजवीज़ ये दी कि जब तक बिज़नेस कम्यूनिटी को साथ नहीं मिलाया जाएगा उस वक्त तक ये प्रोग्राम को जो है वो अगर हुकूमत चाहे तो जो है उनको शामिल करे और ताकि ये प्रोग्राम और बूस्ट करे और पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें इजाफा किया जा सके ताकि मुल्क जो है वो तरक्की कर सके। अब हम दीगर लोगों से भी बात करेंगे, इकोनॉमिस्ट से भी और उसके अलावा दीगर जो सनतकार हैं, और उनसे जानेंगे कि आए जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम है किस हद तक मुआविन साबित होगा एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए। आइए चलते हैं। हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के प्रोग्राम उड़ान पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए स्पेसिफिकली अगर हम बात कर लें, इसमें IT की बात की जा रही है, इसमें एग्रीकल्चर की बात की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम मौजूद है जो कि इकोनॉमिस्ट भी हैं, सनतकार भी हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली इख्तियार बेग साहब। बेग साहब, उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए कितना चेंज होगा, क्या चेंज होगा, एक्सपोर्ट्स कहाँ होने जा रही हैं अगले 5 साल में, क्या कहेंगे ओवरऑल? देखिए 2024 ख़त्म हुआ, 9 महीने की कारकर्दगी कदरे बेहतर माशी इंडिकेटर, स्टॉक एक्सचेंज ने अच्छा परफॉर्म किया। लेकिन 2025 के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने और हम उनके कोलिशन लाए हैं, हमने हमारे साथ बैठ के उन्होंने एक प्रोग्राम तरतीब दिया माशी बहरी के रोड मैप का, और ये 2024 से 2029 तक का 5 साला प्रोग्राम है। इसमें उन्होंने 2-3 चीज़ें बड़ी अच्छी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। पहली तो चीज़ ये है कि उन्होंने उन कोताहियों को और उन चीज़ों को जो रुकावटें हैं हमारे एक्सपोर्ट के बढ़ने में या एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन में इजाफे के लिए या GDP ग्रोथ बढ़ने के लिए, वो आइडेंटिफाई करिए, मानी है। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि हम आपको 9 सेंट्स बिजली देंगे सनत को, सार्फिन को। हाँ, जो अपने जनरल आसिम मुनीर साहब ने भी कराची में जब बिजनेसमैनों से मिले थे तो अंदिया दिया था 9 सेंट्स का। और 9 सेंट्स इसलिए है कि खत्ते में जितने ममालिक हैं, चाहे वो आप बांग्लादेश को देख लें, चाइना को देख लें, इंडिया को देख लें, कंबोडिया को देख लें, वियतनाम को देख लें, वो 8-9 सेंट्स हैं जो 26 रुपये फी यूनिट बनता है। ये कैसे हासिल होगा? ये IPPs पे हमने प्रेशर डाला था, मुज़ाकरात शुरू हुए थे, माहदों पे नज़रसानी हुई थी और उससे जो पैसे बच रहे हैं, यानी 5 IPP जो पुराने हो गए थे और फिर भी कैपेसिटी चार्जेस ले रहे थे, उनका माहदा टर्मिनेट कर दिया गया और वफाकी काबीना ने उसको अप्रूव भी कर लिया। ये मैं आपको तस्दीक से बात कह रहा हूँ। 18 माहदे जो हैं उनमें उन्होंने उधर भी कैपेसिटी चार्जेस का था कि आप बिजली ना दें तो भी आपको कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ेंगे, वो ख़त्म कर दिया है। 18 माहदों का आप कर रहा टेक एंड पे, जो देंगे बिजली जितनी उतना ही पेमेंट मिलेगी। तो इस तरह से हमने काफ़ी सेविंग की है पावर सेक्टर में और वो सेविंग से हम बिजली की कीमत कम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ सिंगल डिजिट मार्कअप। मेरी गवर्नर स्टेट बैंक फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं 9 तारीख को। पहली मेरी डिमांड है सिंगल डिजिट मार्कअप, जहाँ से लेके गए थे बढ़ाते हुए 22% पे और बैंकों के लैंडिंग रेट 24 और 25 हो गए थे। अब जब वापस ला रहे हैं तो 13% पे नहीं, ये सिंगल डिजिट पे आप 8-9। कैसे पॉसिबल होगा? 13 पर हम खड़े हैं, IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हैं, तो ये फौरी तौर पे कैसे पॉसिबल होगा? इसलिए कि अभी कैबोर जो है 11% पे खुद से ऑफर है मार्केट में, तो डिस्काउंट रेट अगर 13 है तो 13 पे कर्ज मिल नहीं रहा, कर्ज मिल रहा है 11 पे। तो ये पाकिस्तान के अंदर हम स्पेसिफिकली कौन से प्रोग्राम जो है वो देखने जा रहे हैं, और आप क्या समझते हैं? इसलिए कि हमेशा सनतकार जो है वो इस बात का जो है वो शिकायत करता रहा है कि बिजली के टैरिफ बहुत ज़्यादा है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कराची में, पानी नहीं है, कैसे पॉसिबल होगा चीज़ें? देखिए 2 सेक्टर्स आइडेंटिफाई किए हैं। एक एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में हमारी ग्रोथ फिनोमिना हो सकती है। चावल की एक्सपोर्ट इस साल $4 बिलियन हमने करी है, जो अनप्रेसिडेंटेड है। लिहाजा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर, जिसको आप तरजीही सेक्टर कहते हैं, एक है। दूसरा IT सेक्टर जो है वो हमारा तरजीही सेक्टर में आता है और IT में एक्सपोर्ट में बहुत है। कैसे 5 साल ये प्रोग्राम जो है वो इफेक्टिव बनेगा, कामयाब होगा? मेरा शीजा से बात हुई है जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर IT हैं, और उन्होंने ये बात कंफर्म करी है कि मैरीन केबल 4 वो डाल रहे हैं और उन्होंने कहा है कि ये 17 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें ऑलरेडी आधा वक्त गुजर चुका है। और उससे हमारी स्पीड जो है बहुत गीगाबाइट कुछ बतला रही थी 18 या कुछ बढ़ जाएगी।
उससे ये होगा कि आपके इंटरनेट के जो स्लो डाउन है वो ख़त्म है। इनिशिएटिव है, किस तरह देखते हैं प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव को, और आप समझते हैं कि 5 साल जो नेक्स्ट होंगे उसमें अगर रुकावटों को दूर किया जाए, मसाइल को दूर किया जाए, तो हम एक्सपोर्ट्स को डबल करने में कामयाब हो जाएंगे, और कहाँ तक? देखिए, एक्सपोर्ट डबल नहीं है तो 60 बिलियन है अभी हमारी ऑलरेडी, इंशाल्लाह 33-34 बिलियन हो जाएगी। रेमिटेंसेस हमारी 35 बिलियन की इस बार हैं। हमारे रिजर्व 16 बिलियन हो गए हैं, जिसमें 12 बिलियन स्टेट बैंक के, 4 बिलियन जो हैं वो कमर्शियल बैंकों के हैं। हमारा इन्फ्लेशन 7% पे आ गया, और वीकली इन्फ्लेशन तो 4% पे आ गया है, जो 38% पे और 30% पे पहुंच गया था। हमारे ट्रेड डेफिसिट बेहतर हुआ है। करंट अकाउंट 4 महीनों से प्लस है, $1 बिलियन के करीब प्लस करंट अकाउंट हो चुका है, जो माइनस खसारा जिसको आप कहते हैं होता था। लिहाजा इनके टारगेट को इतने गैर हकीकी नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि $10 बिलियन का हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, लाएंगे, और SIFC को ज़्यादा जिम्मेदारी दी जा रही है। आपको पता है कि $500 बिलियन का तो अभी हमारी बातचीत हो रही है सऊदी अरब से रेकोडेक के 15% शेयर लेने के लिए, और काबीना ने इसको अप्रूव कर दिया है। काबीना जो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी या प्री रिक्विजिट थी, तो इस तरह से अगर SIFC अपना फ़ाल किरदार अदा करती है और तो हाँ तो चीज़ अच्छी होंगी। लेकिन एक्सपोर्ट $60 अरब लाना एक टास्क होगा, उसके लिए 2-3 चीज़ें करनी होंगी। एक, मार्कअप सिंगल डिजिट, एक 9 सेंट्स पावर की आपकी बिजली है, इंटरनेट को दोबारा नॉर्मल करना होगा, और जो सबसे ऊपर टॉप पर है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर करना पड़ेगा। एक साहब मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने 4 तरजीहात बताई हैं। लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना होगा, इंटरनेट को बेहतर करना होगा, और इसके अलावा जो इस वक्त मामलात हैं उसको रिजॉल्व करना होगा, ताकि जो एक्सपोर्ट से एक टारगेट है जो $10 बिलियन की जो बात की जा रही है, अगर इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको बरूकार लाया। जैसे कि अब हम मजीद लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का प्रोग्राम है उड़ान पाकिस्तान, जो कि इक़्तिसादी प्रोग्राम है, वो किस हद तक इफेक्टिव होगा, और ये प्रोग्राम जो है यकीनन एक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव अंदाज में जो होगा, और इस पर अमल दरामद के लिए मजीद क्या चीजें दरकार होंगी। आइए चलते हैं जी। हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म के इक़्तिसादी प्रोग्राम उड़ान के हवाले से कि उसमें एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो प्लान दिया गया वो किस हद तक वायबल होगा, कैसे होगा। मुल्क की इकॉनमी की जो इस वक्त इंडिकेटर्स हैं वो खासे मस्बत आशारी हैं, और लेकिन ग्रोथ चाहिए होगी, जो कि वज़ीर आज़म का कहना है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट और इस वक्त मारूफ सनतकार मियां जाहिद हुसैन। मियां साहब, किस तरह देखते हैं इस प्रोग्राम को, क्या कहना चाहेंगे जो इस वक्त मसाइल हैं उसके हल के लिए जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है किस हद तक जो है वो इफेक्टिव होगा? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का जो प्रोग्राम है बेसिकली ये 5 इयर्स प्रोग्राम है, और 2029 तक इन्होंने उसको अनाउंस किया है। और इसमें जहाँ तक आपने पूछा कि ये मुश्किल होगा या आसान होगा, मैं समझता हूँ इसमें जो टारगेट्स रखे हैं उन्होंने ये बड़े मॉडेस्ट हैं, कोई इतने ज़्यादा हार्ड एंड टफ टारगेट्स नहीं है। सिर्फ इसमें पाकिस्तान में 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, अगर वो हो जाती हैं तो फिर ये तो बहुत ही मॉडेस्ट इसके टारगेट है। और वो ये हैं कि एक तो नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान में ठीक होना चाहिए। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर शायद आप ठीक ना कर सकते हो, तो एटलीस्ट जो ट्रेड हब्स हैं या इंडस्ट्री हब्स हैं उनको ठीक कर लें, तो ये चीज़ बेहतर हो सकती है। इसी तरीके से एनर्जी में आप गैस प्रॉपर दे दें और सही कीमत पे दे दें, बिजली प्रॉपर दे दें और सही कीमत पे दे दें। ये चीज़ें अगर आप कर लेते हैं, और मार्कअप, यानी ये सारी चीज़ें जो मैंने 3-4 चीज़ें आपको बताई हैं, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस से मुतल्लिक हैं। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस अगर आपकी ठीक हो, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, तो आई थिंक ये कोई ज़्यादा हार्ड टारगेट नहीं है। 5 साल में हमारी जो एक्सपोर्ट है उसको डबल करने का प्रोग्राम है। इस वक्त तकरीबन $30 अरब है, और ये कह रहे हैं हम $60 अरब करेंगे। एट FPCCI जो हमने अपनी रिसर्च किया और हमारा अपने तखमीने जो हैं वो ये हैं कि हम 5 साल में ये $100 बिलियन पे ले जा सकते हैं, अगर इसमें यही 2 चीज़ें हमने, लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और एनर्जी ठीक हो, यानी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये चीज़ें अगर हो जाएँ तो मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। अच्छा, आप भी समझते हैं इम्पोर्ट बेस हमारी जो है वो कंट्री है, इम्पोर्ट का जो एक वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, तो जो कुछ हमारे साथ मसाइल जो ज़ाहिर है IMF के प्रोग्राम के अंदर भी हैं, तो किस तरह पॉसिबल होगा? और सेकंड ये कि SIFC का रोल कितना इफेक्टिव होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है कि $10 बिलियन जो है वो लेकर आए जाएंगे, तो कैसे होगा ये भी मैं वही कह रहा हूँ कि अगर मिसाल के तौर पे आप बाहर से इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं और यहाँ बिजली की कीमत आपके खिते में सबसे ज़्यादा हो, तो ज़ाहिर है कोई नहीं आएगा,
ठीक है, यहाँ पे आपका बैंक मार्कअप सबसे ज़्यादा हो नहीं आएगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो तो नहीं आएगा। तो इसलिए यही चीज़ें ठीक करने की ज़रूरत है। तो आपके यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगी, आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी भी हो जाएगी, आपकी गुर्बत भी दूर हो जाएगी। और अब मैं इस तरफ आता हूँ कि क्या बिजली की कीमत कम हो सकती है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि इंशाल्लाह अगले 1 आध महीने में बिजली की कीमत कम होने जा रही है। और इंशाल्लाह जैसे अभी आपने मार्कअप को देखा जो 22% था और अब 13% पे आ गया, अगले 1-2 महीने में ये भी इंशाल्लाह सिंगल डिजिट पे आ जाएगा। सरकारों की डिमांड्स रही कि जो बिजली का टैरिफ 9 सेंट्स पे जो है वो लाया जाए, तो आप समझते हैं कि वो किस हद तक जो है वो पॉसिबल होगा। और सेकंड ये कि अभी जो बात की जा रही है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 1 से 2% की जो है वो बात की जा रही है, इसलिए कि जो इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं और फिर IMF का प्रोग्राम भी है, तो इसको किस तरह देखते हैं? देखिए, जहाँ तक इन्फ्लेशन है वो तो अब तकरीबन 4% पे आ गई है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि इसमें सिंगल डिजिट पे अगले 1-2 महीने में मार्कअप आ जाएगा। और जहाँ तक बिजली की कीमत है, हम 9 सेंट कह रहे हैं और 9 सेंट पे 1-2 महीने में बिजली की कीमत भी आ जाएगी। ये दोनों काम इंशाल्लाह आपके होने जा रहे हैं। तो आपने जो चीज़ें अभी जो 3 मेजर चीज़ें आपने बताई, लॉ एंड ऑर्डर बताया आपने डिस्काउंट रेट जो है वो कम होना चाहिए और दीगर जो चीज़ें आप समझते हैं कि इस वक्त ज़ाहिर कोलैबोरेशन में गवर्नमेंट चल रही, PMLN है, पीपल्स पार्टी है और MKM भी शामिल है, तो वो किस हद तक जो है वो इस पर एग्री हैं और जो है ताकि जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको जो है वो बढ़ाया जा सके। असल में जो SIFC है ना, ये एक वन विंडो ऑपरेशन की एक जदीद शक्ल है, ठीक। और चार्टर ऑफ इकॉनमी की भी एक जदीद शक्ल है, नाम दूसरा है मगर ये है चार्टर ऑफ इकॉनमी। तो इसमें SIFC के तहत जितने भी चीज़ें हो रही हैं वो बड़ी क्विकली हो रही हैं। इन्वेस्टमेंट जो अब इस वक्त उसका फुकदान है, आप समझते हैं वो कैसे पॉसिबल होगा कि उसे जो है वो इतमाद बहाल हो गैर मुल्की अपने इन्वेस्टर्स का और वो यहाँ अगर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर सकें? देखिए, एक तो उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। अगर हम चाइनीज़ की बात करते हैं तो उसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं और वो भी गवर्नमेंट एड्रेस कर रही है। फिर ये जो मैंने अभी बात कर रहा था चार्टर ऑफ इकॉनमी की, कि SIFC जो है वो एक तरह से चार्टर ऑफ इकॉनमी की ही जदीद शक्ल है या उसका दूसरा नाम है। और उसमें फैसले भी बड़े क्विकली हो रहे हैं और उसके ऊपर अमल दरामद भी हो रहा है। और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि ये जो इकॉनमी आपकी बेहतर हुई है या सस्टेनेबल हुई है और उसमें तमाम अशारिये बेहतर हुए हैं, तो उसकी वजह ये है कि हुकूमत और ये वन पेज और सिंगल पेज जो चीज़ है वो हो रही है। और अब आप देखेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह अगले कुछ दिनों में जो इस सिस्टम से बाहर हैं लोग वो भी इस सिस्टम के अंदर आ जाएंगे। अभी आपने मुझे पीपल्स पार्टी की बात की, तो जो ये तो सिस्टम में है ना, जो सिस्टम से बाहर हैं वो भी इंशाल्लाह आ जाएंगे इस सिस्टम में और ये सिस्टम इंशाल्लाह तो ये अपनी बड़ी अहम बात की, जो सिस्टम से बाहर हैं वो भी जो है वो सिस्टम में शामिल हो जाएंगे। तो इट्स मीन का मतलब है कि सब एक पेज पर हैं और इकॉनमी को अब रन करना है। जी बिल्कुल, अब इकॉनमी को रन करना है। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह ये जो है ना इंतशार का माहौल और इंतशार की सियासत, ये भी इंशाल्लाह अब ख़त्म होने जा रही है और ये सारी पाकिस्तानी कौम इंशाल्लाह मिल के काम करेगी। ठीक है जी, ये मेरे साथ मौजूद है मियां जाहिद हुसैन साहब। इनका कहना ये था कि अब इंतशार की जो सियासत है वो ख़त्म होने जा रही है और इकॉनमी को बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए अब जो स्टेप्स वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने लिए हैं और एक जामिया प्लान है जो कि पूरे 5 साल का है, जिसमें जो है वो एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाएगा और उड़ान पाकिस्तान के नाम से यकीनन पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा और आने वाला वक्त ये जो है वो साबित भी करेगा। और हर पाकिस्तानी की ये तवक्का भी है, उम्मीद भी है कि ये पाकिस्तान की इकॉनमी रन करे तो उनका अपना भी जो सेटअप है वो चलता रहे और जो मसाइल हैं उन्हें किसी हद तक दूर किया जाए। तो ये आज का जो प्रोग्राम था हमारा स्पेशली उड़ान पाकिस्तान के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अफजाल अब्बासी। आज के शो में हम बात करेंगे कि साल 2024 में लाहौर के शहरी स्मॉग और फॉग से मुतासिर हुए और स्मॉग और फॉग से सबसे ज़्यादा ताजिर तबका और तालीमी इदारे मुतासिर हुए। इनसे जानेंगे कि 2025 में इनकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं कि मौसमी हालात से निमटने के लिए ये हुकूमत से क्या इनके मुतालबात हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले ताजरों के पास। ताजुर रहनुमा हाजी इलियास खान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर 2024 है वो बड़ा उससे मुतासिर हुए स्मॉग और फॉग से लाहौर के ताजर। 2025 में क्या तवक्कुआत हैं हुकूमत से आपकी, क्या अपील करेंगे, क्या चेंजिंग्स होनी चाहिए कि कारोबार आपका मुतासिर ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं बोल चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने ये मौका दिया कि हम अपनी गवर्नमेंट से अपनी गुजारिशात रख सकें। तो गुजारिश है हमारी हुक्मरानों से कि ताजर इस वक्त बेपनाह मसाइल में घिरे हुए हैं।
बिल्कुल, एक तो कारोबार बिल्कुल नहीं है। आए दिन हमें हुक्म मिल जाता है जी शॉप्स जल्दी क्लोज़ करें, और जनाब उसके साथ और भी हमें जो मसाइल हैं वो अनगिनत हैं। तो हम ये गुजारिश करते हैं कि कभी एक कबार अगर उनको ज़रूरत पड़ती, कभी लोड शेडिंग के चक्कर में, कभी दूसरे चक्कर में दुकानें जल्दी बंद करनी है जी। आजकल जैसे स्मोक आई हुई है, हमें फिर तलवार नज़र आ रही जी, गवर्नमेंट फिर ना कह दे जी लो जी मार्केटें जल्दी बंद करें। तो अगर ऐसा कोई कदम उठाना हो तो उनको गुजारिश है कि पहले प्लान किया करें यार, आप लोग पहले कितने बजे खोलते हैं, आप कितने बजे खोलते हैं। अगर आप क्लोजिंग का टाइम देते हैं तो आपको ओपनिंग का भी टाइम करना चाहिए 2 घंटे। अगर आप पहले बंद कर रहे हैं 2 घंटे पहले शॉप खोलें, वो भी आप बाई ऑर्डर कर रहे हैं ना। इस तरह दुकानदार कम मुतासर होगा। दीगर मसाइल भी गवर्नमेंट से हमारे छुपे हुए नहीं हैं, कारोबार न होने की हद तक हैं। समझ लें कि इस किस्म की कोई हडल्स आ जाती हैं तो मज़ीद परेशानी बढ़ जाती है। तो हमारी इल्तमास है अपने कुर्बानों से कि ये आपका हिस्सा है, इनके दुख दर्द को समझें और इनका मुदावा करें। बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल, ताजर रहनुमा इलियास खान का ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि जब भी स्मोक या फोक के हवाले से मार्केटों की बंदिश के दुरानिए की बात आए तो ताजरों को ऑन बोर्ड लाजमी लें। जी दुकानदारों का इस हवाले से क्या कहना है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। फरीद भाई बताइएगा कि 2024 में तो स्मोक और फोक की वजह से दुकानें जल्दी बंद होती रही, मार्केटें जल्दी बंद होती रही, जिसकी वजह से जो है वो आपका कारोबार मुतासिर हुआ। तो इस साल, नए साल में क्या नई तवक्कुआत आप हुकूमत से करते हैं कि वो आपको रिलीफ दे सकें? पहले तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, अल्लाह करे ये नया साल 2025 हमारा सब के लिए खुशी का साल बने, पाकिस्तान का बेहतरी का साल बने। जो हमने, हमारे हुक्मरानों ने, हमारा बड़ों ने पिछले साल में जो कतई गोतई हुए उन सब का अल्लाह हमें माफ़ी कर ले। और इंशाल्लाह अभी उम्मीद है कि 2025 आगे हुकूमत से भी हमारा बड़ा उम्मीद है। अभी इंशाल्लाह अभी पाकिस्तान में मईशी हालात भी ठीक हो गए, यहाँ पे मार्केटों में भी रौनक आ गए, इंशाल्लाह मज़ीद आगे और भी होगा। लेकिन अभी 2025 में तो स्मोक अगर टाइमिंग का मसला आ जाए 7-8 बजे, खैर हम एक महीना डेट और ताउन कर सकते हुकूमत के साथ, कोई मसला नहीं है। ऐसे 7 बजे 8 बजे हम बंद कर लेंगे, लेकिन हुकूमत को भी चाहिए हमें भी थोड़ा सा रिलीफ़ दे दे। बिजली का बिल भी आजकल शुक्र है बहुत पहले कम आता था, अभी बहुत ज़्यादा आ रहे, इसलिए मैंने शुक्र भी अदा किया कि पहले से थोड़ा सा ज़्यादा आ रहे। जी आप क्या कहेंगे सर, आपकी क्या हुकूमत से डिमांड है कि आपको किस तरह का रिलीफ चाहिए हुकूमत से कारोबार की बेहतरी के लिए? जी हम भी यही चाहते हैं, जैसे फरीद भाई ने बात की कि इंशाल्लाह ताला जो है ना काम तो वैसे भी इतना ख़ास नहीं है, और जो है ना स्मोक की वजह से ना जो कहते हैं कि 7 बजे हम बंद करेंगे, ठीक है। गवर्नमेंट से हमारा ये भी इंशाल्लाह मुतालबा है, ठीक है ना, कि हम उसका शुक्रिया अदा करें कि 9 बजे मार्केटें भी खुले, ताकि जो है ना हम जो है ना अपना कारोबार भी कर सकें। इंशाल्लाह थोड़ा हमारे साथ जो है ना हेल्प करना चाहिए गवर्नमेंट भी इंशाल्लाह ताला। इसके हम शुक्रगुजार है कि ऐसा इंशाल्लाह ये काम हमारे साथ करेंगे। अल्लाह ताला इनको कामयाबी दे, और पाकिस्तान को भी अल्लाह पाक कामयाबी दे, और हमें भी अल्लाह पाक कामयाबी दे। यही हमारी कामयाबी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर की मारूफ हाल रोड मार्केट में, और यहाँ पर मौजूद दुकानदारों से जानने की कोशिश करते हैं। सर 2024 में तो स्मोक और फोक की वजह से बड़ी कारोबारी पाबंदियाँ रही हुकूमत की वजह से, अब 2025 में आपकी क्या डिमांड्स हैं कि जो पहले मार्केटें स्मोक और फोक की वजह से जल्द बंद होती रही हैं, इस साल ना हो और आपका कारोबार फले फूले? सर पॉलिसी इंडिया के साथ कोई मुतालबात बैठ के करें कि ये जो अपने स्मोक उठाते हैं उनकी वहीं से उठ के आती है पाकिस्तान में, उसको ही रोकथाम के लिए कोई बेहतर इकदाम हैं। बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं इसके ऊपर, बहुत सारे मुल्कों में काम हो रहा है, लोग जलाते हैं फसलें, सारा कुछ करते हैं, और उसके लिए कोई एंटीवायरस होता है उसका, कोई ना कुछ तो उसका सदेबाब होगा जो करते हैं, पर ये गवर्नमेंट नहीं कर रही। चलें यहाँ पे कुछ और भी दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं, उनकी क्या डिमांड है, नए साल में नई उम्मीदें क्या वाबस्ता हैं उनकी हुकूमत से। भैया बताइएगा कि 2024 में तो स्मोक और फोक की वजह से मार्केटें इफेक्ट हुई हैं, SOPs के तहत मार्केटें जल्द बंद करवाई गई हैं ताकि स्मोक को कंट्रोल किया जाए। 25 में आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या डिमांड है हुकूमत से कि आपके कारोबार की बेहतरी के लिए, इस मार्केट की बेहतरी के लिए क्या आपकी डिमांड्स हैं? मेरी डिमांड यही है कि थोड़ा सा टैक्सेस में थोड़ी सी नरमी लाएं, और जो हमारी इंपोर्ट है उसको थोड़ा सा उस पर भी गौर किया जाए, लेकिन यहाँ पे भी उनको थोड़ा सोर्स पैदा करना चाहिए, और महंगाई कंट्रोल होगी तो फिर हमारे मसाइल कम ही होंगे, और चीज़ें में महंगी मिलती है, फिर हम कंज्यूमर भी हमसे महंगी खरीद कहते हैं तो वो लेता नहीं, फिर
या फिर सस्ते की चक्कर में घूमता फिरता रहता है, हमारे कारोबार पे ये बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। इस वजह से मैं गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि वो थोड़ा सा ना रिलीफ दे ताजरों को। और हम ज़ाहिर हम टैक्स देते हैं और देते हैं, जो मांगते हैं वो तो देते हैं, लेकिन वो जो भी करते हैं हमें कहते हैं कि 8 बजे बंद कर दो, हम 8 बजे बंद कर देते हैं। हमें 6 बजे भी बंद करवाई गई, हमें 3 बजे भी बंद, हमने मानी है बात। कभी गवर्नमेंट के आगे हमने कोई एहतजाज नहीं किया। और गवर्नमेंट है कि हमें बिजली जाती है तो 3-3 घंटे आती नहीं, वो भी हमारे कारोबार में बड़ा मसला बनता है। 2025 में भी आप चाहते हैं कि स्मोक की वजह से जल्दी बंद हो, या अपनी मार्केटों की पॉलिसी रिवाइज करवाना चाहेंगे हुकूमत? नहीं, हम ये नहीं कहते कि जल्दी बंद हो। टाइम तो ज़ाहिर है हमारा लाहौर के कस्टमर का वैसे ही है, वो लेट आते हैं सुबह। अगर हम जल्दी भी आ जाएं तो कोई भी नहीं होता, 12-1 बजे दुकानदारी हमारी शुरू होती है। और ये होता है कि होलसेल की मार्केट है, वो तो लेट तक खुलती है। ऑफिस वगैरह में छुट्टियां होती हैं, 5 बजे छुट्टी होती है, 6 बजे उसके बाद ही कस्टमर आता है, घर से होके आता है। टाइम वैसे अगर 8 या 10 बजे का टाइम हो जाए तो वो बेहतर है, लेकिन वो तो ज़ाहिर हमारी मानेंगे नहीं, हुकूमत तो हमारी नहीं मानती। हम तो तजवीज़ें दे दे के थक जाते हैं, लेकिन वो मनाते हैं अपनी। हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करती गवर्नमेंट, ना ही कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आता है। कुल ताजरों को प्रोटेक्शन भी मिले, रिलीफ भी मिले, ये यहाँ के दुकानदारों का मुतालबा है। यहाँ पर कुछ और दोस्त हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर बताइएगा, बोल जमहूर की टीम आपके पास आई है, आपसे ये जानना चाहती है कि 2024 तो एक सख्त साल रहा मौसमी हालात की वजह से ताजर बरादरी के लिए। ताजर बरादरी 2025 में क्या उम्मीदें वाबस्ता किए बैठी है हुकूमत से? क्या आपके मुतालबात हैं कि आपके कारोबार की बेहतरी के लिए हुकूमत क्या करे, क्या तजावीज़ देंगे? 2025 भी वही लग रहा है जो 2024 गया है, ठीक है, क्योंकि मौसमी हालात वैसे ही हैं। आप अभी भी देख लें, ऐसा लगता है जैसे अभी भी स्मोक है। और उनसे हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि गरीबों को काम करने दे। कभी ये तजावज़ात पे आए थे, कभी कुछ आए थे, कभी कारोबार के हालात पहले नहीं है, कारोबार बिल्कुल ही ठप हो गए हुए हैं, कस्टमर तो बिल्कुल ही नहीं है। समझे पल्ले से इंसान खा रहा है। अब ये दुकानों का किराया भी पल्ले से दे रहा है, खा भी पल्ले। उनको नहीं पता, ये हमें पता है, जो काम कर रहे हैं ना उससे पता है। जिसके बाद 3 वर्कर है ना, उनको पता है कि कैसे देने हैं, कैसे मैनेज करने हैं। लोग तो आधे अपने जो वर्कर हैं उनको भी उन्होंने फारिग कर दिया। अल्लाह करे कि अब 2025 को बेहतर गुजरे, लेकिन उम्मीद नहीं नज़र आ रही, वही गुजरना। उम्मीद पे दुनिया का है, मैं बेहतरी की उम्मीद रखें इंशाल्लाह बेहतर। हमने तो हर दफ़ा उम्मीद रखी हुई बेहतरी की, लेकिन हालात वैसे के वैसे ही हैं। छोटे से बड़े हो गए हैं, हालात नहीं बदले, हालात वहीं के वहीं हैं। भाईजान आप क्या कहेंगे कि 2025 में क्या ताजरों की तवक्कुआत हैं हुकूमत से, क्या तजावीज़ हैं कारोबार की बेहतरी के लिए? क्योंकि 24 में तो स्मोक आपको लेकर बैठ गई है, कारोबारी तबके को बिलखुसूस बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। ये तो हुकूमत को चाहिए ना पहले इस चीज़ का इक़दाम करें कि स्मोक आने साल पूरा बैठे रहते हैं, जब साल का आखिर होता है, सर्दी आने वाले जब ये स्मोक पे आ जाते हैं। स्मोक इसकी पहले ही इनको इक़दाम करनी चाहिए कि पहले ही बेहतरी की तरफ जाना चाहिए कि स्मोक ना हो, ना हम ताजरों को ये करना पड़े कि हमें ये बंद करनी पड़े या शटर डाउन करना पड़े या वो टाइम कम कर दें। इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो अब चाहते हैं कि 25 में मार्केटें रात देर तक खुलें, जो एक टाइम बाउंडिंग थी स्मोक की वजह से, वो इस बार स्मोक सीज़न में ना हो। तो ज़ाहिर है ये तो हम ताजिर तो चाहेगा, क्योंकि ताजिर पहले ही फारिग बैठा रहता है पूरा दिन। कोई ऐसा टाइम है, ये बास टाइम होता है, वो ही रात के 2 घंटे में कस्टमर आ जाता है जिससे हम अपना चीज़ बेच सकते हैं, पूरा दिन कस्टमर नहीं होता। तो इसलिए इनको पहले ही चाहिए कि ये टाइमिंग पहले ही इतनी कर लें, आप अपने उसके काम को बेहतर कर लें ताकि ये प्रॉब्लम ही ना आ सके स्मोक की। शहरियों से बात करते हैं कि 2025 में उनकी हुकूमत से क्या तवक्कुआत हैं कि इन्वायरमेंट के हवाले से, स्मोक के हवाले से कैसे निपटा जाए। सर बताइएगा, 2025 आ चुका है, क्या आपकी सजेशंस हैं गवर्नमेंट से कि जो मौसमी असरात हैं, तब्दीलियाँ हैं मौसम की, क्लाइमेट चेंज है, उससे कैसे बचा जाए? नए साल पे उन्होंने क्या किया, पेट्रोल बढ़ा दी है, दालें बढ़ा दी हैं, चीज़ें बढ़ा दी हैं। इसका इफेक्ट किसे जाएगा? आवाम पे। वो तो घर बैठे हैं, उनको तो खाना पीना भी मिल रहा है, बाइकें भी, गाड़ियों में पेट्रोल डल रहे हैं। हम कहाँ से करेंगे? हमें 100 की खाद पेट्रोल डलवाना होता है, हम सोचते हैं कैसे डलवाएं। पैदल सफ़र करने को हम तैयार हो जाते हैं, चलो यार 100 बच सही है। लिहाजा इनको हमारी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये इनको चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारी तरफ, आवाम की तरफ तवज्जो दें। हमने इनको यहाँ तक पहुँचाया तो ये भी जो है ना हमारी तरफ तवज्जो दें। ये नहीं है कि घर बैठे सब कुछ करते रहें। जी, यहाँ पर कुछ और शहरी भी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। भाई आपकी क्या सजेशंस हैं 2025 के लिए? नया साल शुरू हो चुका है, हुकूमत क्लाइमेट चेंज से, स्पेशली स्मोक से
कैसे आपको बचाए जिससे आपकी बिज़नेस भी इफ़ेक्ट ना हो और प्लस आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी ना मुतासिर हो? पहली तवज्जो ये होनी चाहिए थी कि हमारी खुराक को देखा जाता, हमारी एजुकेशन को देखा जाता, हमारी हर चीज़ को देखा जाता। यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे आप सुबह उठते हो, रात को सो जाते हो, बस यही है, मरना जीना लिखा नहीं है, कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं देखा जा रहा। नया साल आता है, पूरे ममालिक पूरी दुनिया में देख लें कि कहीं पे भी कोई भी मसला होना तो महंगाई कम होती है, कम हो जाती है कि हर बंदा इंजॉय कर सके। यहाँ पे हमारी ईद आती है, रमज़ान आता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, डबल हो जाता है। नया साल आया, ठीक है, रात को पेट्रोल, घी, चीनी, आटा सब कुछ महंगा हो गया, ठीक है, तो इससे क्या कर सकते हैं? और स्मोक तो दूर की बात है, यहाँ पे खाने के लिए रोटी नहीं मिलती यार, कहाँ से स्मोक के करेंगे? वो कुछ नहीं कर सकते इस वाला, स्मोक मिल रही है बस, और कुछ नहीं मिल रहा। 24 तो स्मोक की वजह से शहरी बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, कारोबार मुतासिर हुआ है। 25 में क्या आपकी सजेशंस हैं गवर्नमेंट से कि क्या ऐसी चेंजिंग्स की जाएँ कि अगर स्मोक बढ़ भी जाए तो कारोबार मुतासिर ना हो? लेकिन असी तो कुछ नहीं कह सकते, इन ड्राइव चला रहे हैं, ਇਹ ਤੇ हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੱਡੀਆਂ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਗੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਆਪ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਦਾਲ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਘਿਓ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋ गरीब आदमी ਨੂੰ ਇਹ दो तीन चीज़ां चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, हाल रोड के एक और ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर 2024 तो बड़ा टफ रहा ताजर कम्युनिटी के लिए, 2025 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? 2025 खैर से शुरू हुआ है, अल्लाह ताला से नेक उम्मीदें दुआएं मांगी हैं कि अल्लाह ताला ये बेहतरी का साल हो हम लोगों के लिए होगा। हमारा मुल्क है, हमने यहाँ पे रहना ही, हमारे बच्चे भी इधर ही हैं, तो इनके मुस्तकबिल के लिए कोई बेहतर सोचें। हाल रोड के कुछ और दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर 2024 जो है वो स्मोक की वजह से ताजर बरादरी के लिए बड़ा खौफनाक साबित हुआ है, 2025 में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात पता क्या है कि ये मौसमियाती तब्दीली जो ना हर तरफ आई है, इसका असर हर तरफ पड़ रहा है। आप देख रहे ना, जो सर्दी दिसंबर में पड़ती थी वो अब जनवरी में कन्वर्ट हो गई है। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि गवर्नमेंट इस लेवल पे काम कर रही है, जो सुनने में आ रहा है कि वो इसके जो माहौलियाती आलूदगी के बारे में ना उनको अवेयरनेस दी गई है। बात यही होती है ना कि एक चीज़ आई है फिर उसके बाद अवेयरनेस दी जाती है, अवेयरनेस उनको दी गई है कि इसके बाद क्या मामला करने हैं, क्या हल करना है। ज़ाहिर बात है फिर चाइना से और मुख्तलिफ जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके साथ बातचीत इस मामले में की गई है। अभी जिस तरह ने लॉकडाउन का ये अहतमाम किया गया था उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा, हमने देखा है 8 बजे के बाद वाकई ये काफ़ी हद तक कम हुआ था। ये ज़ाहिर बात है, सांस के लिए, सांस के दमे के मरीज़ों के लिए बहुत ख़तरनाक ये चीज़, तो बर वक्त इक़दाम किया गया। थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर आई हैं, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़ाइन्ना माल उसरी उसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो कोई नहीं, अगर मुश्किल आती है तो टालने वाला भी अल्लाह ताला की ज़ात है। 2025 आसानी का साल हो इंशाल्लाह, उम्मीद तो बड़ी है, इंशाल्लाह आसानी आएगी। काफ़ी हद तक मामलात बेहतर हुए हैं और जिन्होंने ये 4 साल गंद फैलाया था ना, ये जो इंतशारी पार्टी थी, काफ़ी हद तक इनको अंदर कर दिया कि बड़ी उम्मीद है कि अब जो है ना सीधा काम होगा इंशाल्लाह ताला, बड़ी उम्मीद है। अल्लाह ने जो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अल्लाह से। लाहौर की ताजर बरादरी और शहरियों का कहना है कि स्मोक की वजह से साल 2024 खुशगवार नहीं रहा, लेकिन बेहतर हुकूमती पॉलिसियों के बायस साल 2025 ताजर बरादरी और शहरियों के लिए बेहतर हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।